तो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है बैलेंस डाइट क्या होता है। ऐसे टाइप की डाइट जिसके अंदर आप लोग सारे फूड ग्रुप्स जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर को अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में कंज्यूम करोगे तो उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन क्या होता है गाइस? तो फूड का मतलब ये जिंदा रहने के लिए जो आप लोग खा रहे हो वो फूड है, और न्यूट्रिशन का मतलब ये कि आप लोग अपनी बॉडी को नरिश और हेल्दी रखने के लिए जो कंज्यूम कर रहे हो उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसका मतलब होता है कि जो आप डाइट में लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो। इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जो एक्चुअल में आपको एनर्जी देने का काम करता है, डाइजेशन में बेनिफिशियल होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये स्वाद में मीठा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और वाटर सॉल्युबल का होता है। इसके एग्जांपल के तौर पे आप लोग शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज का नाम दे सकते हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है जो कि क्रिस्टलाइन नेचर का नहीं है, स्वाद में मीठा नहीं है और याद रखिएगा वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का मैक्रोन्यूट्रिएंट है इसका नाम है प्रोटीन। ये आप लोग की बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है, आपकी मसल्स को डेवलप करता है, नेल्स और हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने केजी के आप हो उतना ग्राम सफिशिएंट आप लोग को प्रोटीन डेली कंज्यूम करना जरूरी है। नेक्स्ट है आप लोग का फैट, जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आपकी बॉडी को गर्म रखता है। इसके अलावा हार्मोन की प्रोडक्शन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट बनाने की कोशिश करता है। तो सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, अनसैचुरेटेड जो रहता है ये लोअर डाउन या नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अगली बात करी जाए वाटर की, तो वाटर आप लोग की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को एक एक कोने तक ले जाने का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप लोग की होती है उन सब में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना पानी के जिंदगी तो संभव है ही नहीं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करी जाए तो आपकी डाइट के अंदर जो आप लोग स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो वो आप लोग का है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें सबसे पहले होता है मिनरल, जो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो। इसके अंदर कौन कौन होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये मैक्रो मिनरल के अंदर आते हैं। आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सभी के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। विटामिन की बात करी जाए तो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करते हैं, डिसीजेस से बचाते हैं। तो इसमें आप लोग को दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो याद रखिएगा विटामिन आप लोग को पढ़ना है ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें बी सी किसी को रोड में चलते हो बोल लोगे तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा, तो वाटर सॉल्युबल बी सी है, बाकी बचे फैट सॉल्युबल। इसके अलावा एग्जामिनेशन में विटामिन के नाम पूछे जाते हैं, तो स्पेशली आप लोग को विटामिन ए का नाम याद रखना है, रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन B1 थायमिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B3 जिसका नाम नाइसिन, नियासिन जो भी होता है उसकी डेफिशिएंसी से आप लोग को पेलेग्रा देखने को मिलता है। विटामिन B6 जो है इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। B7 का नाम बायोटिन है, याद रखिएगा, इसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस होता है। B9 जिसका नाम फॉलिक एसिड है, इसका नाम याद रखिएगा बस। विटामिन B12 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में हर इंडियंस के अंदर इसकी डेफिशिएंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्क्रवी होता है। और विटामिन D इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है भले ही, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है जिससे कि रैकेट या रिकेट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक्स लगा दिया, इनको याद करके जान जाना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिटिव वो होते हैं जिसको कंज्यूम करके आप लोगों को किसी भी टाइप की कैलोरी मिल रही है, जैसे कि मैक्रो, माइक्रो के अंदर वाटर को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो है ना वो सभी के सभी आप लोग के आते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर। वो सेम टॉपिक है जो अभी पढ़े। और नॉन न्यूट्रिटिव वो जिसको आप लोग कंज्यूम करके किसी भी टाइप का न्यूट्रिटिव वैल्यू या मैं कह सकता हूं कैलोरी नहीं मिलती है, बट वो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आप लोग को बेसिकली देखने को मिलता है, सबसे पहले वो होता है फाइबर या रफेज। ये आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग की बॉडी को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। और इसके अलावा ना वाटर भी नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला होता है कलर कंपाउंड, जो आप लोग के खाने को अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है। फ्लेवर्ड कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक फ्रूट का या किसी भी चीज का फ्लेवर बनाने का काम करता है और कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूं टेस्ट लाने का काम करता है। प्लांट कंपाउंड जिसमें कि आप लोग हो गया टी हो गई, कॉफी हो गई, इस तरीके के कंपाउंड प्लांट कंपाउंड के अंदर आएंगे जिसमें आप लोग को कोई कैलोरिक वैल्यू देखने को नहीं मिलती है। तो ये सभी के सभी आप लोग के नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर आते हैं। अगला टॉपिक है हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है? ऐसे टाइप का वेट जिसमें आप लोग की बॉडी सारी दुनिया के डिसीजेस से बची हुई रहती है। हेल्दी वेट तब अचीव किया जा सकता है जब आप लोग रेगुलर बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हो। तो हेल्दी वेट को डिफाइन करना तो याद रखिएगा 19 से 25 के बीच में BMI अगर आपका आता है तो हेल्दी वेट के अंदर आप लोग कंसीडर किए जाते हो। BMI का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है। और ये BMI के चार्ट के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि कौन अंडर वेट में, हेल्दी वेट में, ओवर वेट में, ओबेसिटी के अंदर है, क्या है। कैसे आप हेल्दी रह सकते हो? प्रॉपर वे में अगर आप लोग गोल सेट करोगे, रोज फैटी फूड अवॉइड करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर वे में कैलोरी को कंज्यूम करोगे। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब ये कि जब भी आप लोग स्टार्विंग करने लग जाते हो, भूखे रहने लग जाते हो, मील्स को स्किप करने लग जाते हो, उस वजह से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाता है, आप बीमार हो सकते हो, जिस वजह से आप दुबले तो हो जाओगे लेकिन एकदम कमजोर टाइप
टाइप दिखोगे। तो ये पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के अंदर आता है। फूड इंटॉलरेंस काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग कुछ खाना कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें आप लोग को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ गया। ये तब होता है जब आप लोग की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी हो जाती है। सिम्टम के तौर पे पेट दर्द करना, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, ये देखना मिलता है। फूड मिथ की बात करी जाए तो इंडिया में ऐसे ढेर सारे मिथ हैं, जैसे कि पोटैटो खाने के बाद फैट मिलता है। ऐसा नहीं है, पोटैटो के अंदर तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा नहीं है, अंडे के अंदर प्रोटीन होता है। पानी पीने से आप लोग की बॉडी के अंदर फैट आ सकता है, जबकि पानी एक नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट है, तो फैट कहां से आएगा। और ये दूध पीने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए, मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इसके ऊपर साइंटिफिक प्रूवन नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपके मोहल्ले गली में कौन कौन से गलत गलत झूठ वाले मिथ चल रहे हैं जो आप और आपकी फैमिली अभी भी मान रही है। अगला टॉपिक है कि यार स्पोर्ट्स की फील्ड में डाइट का इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, हर एथलीट की जिंदगी में डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो उसको हेल्दी बनाता है कि वो उस टूर्नामेंट में खेलने लायक बन सके। तो कंपटीशन से पहले ध्यान रखना है कि आप लोग को एक ऐसी डाइट कंज्यूम करके जाना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, जिसके थ्रू आप लोग को इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, और ढेर सारा पानी शानी और इलेक्ट्रोलाइट पीकर जाना है जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रह सके। मैच के दौरान आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग एक आध केला कंज्यूम कर सकते हो, जिससे कि आप लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल जाए इंस्टेंट एनर्जी के साथ, और साथ ही साथ आप लोग को बॉडी को हाइड्रेट रखने की जरूरत पड़ती है। जब आप लोग का मैच खत्म हो जाता है, उसकी बाद आपकी बॉडी फैटीग हो जाती है, तो उस टाइम पे आप लोग को ब्लेंड टाइप की डाइट कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों हो, जिसके थ्रू एनर्जी भी मिले हल्की फुल्की और साथ ही साथ मसल रिकवरी हो सके प्रोटीन के थ्रू। और ढेर सारा पानी या इलेक्ट्रोल घोलकर पीना जरूरी है, जिससे कि जो इम्बैलेंसमेंट हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो सही हो सके। तो ये था आप लोग का चैप्टर। आई होप आप लोग को सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 7 मिनट की सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।